देखिए मित्रों, तट से सीमा साझा करने वाले राज्य, कुल राज्य हमारे यहाँ से और यहाँ तक कुल 9 है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 ये गोवा, छोटा सा ये गोवा है, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश और नंबर 8 उड़ीसा और नंबर 9 क्या है? बंगाल, पश्चिम बंगाल है जिसे कहते हैं। गुजरात का ऊपरी सिरा, गुजरात का ये सिरा, ये क्या, इस तट को क्या कहते हैं? इस तट को बोलते हैं कच्छ का तट। उसी प्रकार से गुजरात का ये नीचे वाला सिरा यहां से लेकर और महाराष्ट्र के प्रारंभिक बिंदु तक, यानी गुजरात के अंतिम बिंदु तक जो तट कहलाता है, इस तट को बोलते हैं काठियावाड़ तट। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट। उसी प्रकार से महाराष्ट्र और गोवा के, महाराष्ट्र और पूरा गोवा यानी महाराष्ट्र के प्रारंभिक बिंदु से और गोवा के अंतिम बिंदु तक का ये जो तट पड़ता है, इसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। उसी प्रकार से कर्नाटक के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु तक जो ये पड़ता है, इसको बोलते हैं कनारी तट या कैनरा तट। जानने के लिए अधिकतर बात यह है कि जो कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक का नाम भी इसी तट के नाम से, कैनारा तट के नाम से ही कैनरा बैंक का नाम रखा गया। उसी प्रकार से मित्रों, ये केरल के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के जो तट, जो हम लोग समुद्र से रेखा बनाता है, उसे मालाबार तट कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मालाबार तट। उसी प्रकार से हम लोग इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देखते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम से ही तटों का नाम रखा गया है। इधर के राज्यों के नाम से तटों का नाम रखा गया है, इधर नदियों के नाम से तटों का नाम रखा गया है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले कर्नाटक से निकली है कौन सी? कावेरी नदी। कर्नाटक से निकली और तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और महाराष्ट्र से निकली हुई है कृष्णा नदी। महाराष्ट्र से निकलते हुए कर्नाटक से तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच में जो तट पड़ता है, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच की जो तट पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। कहने वाली बात ये, कोरोमंडल तट पर अंतिम वर्षा होती है। अंतिम जो वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर होती है। उसी प्रकार मालाबार तट पर क्या? प्रारंभिक वर्षा होती है। खैर, अभी हम लोग तटीय राज्य और सीमा पढ़ रहे हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं। महाराष्ट्र से निकल के कृष्णा नदी निकली है और मध्य प्रदेश से निकली हुई है, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा होते हुए महानदी निकली हुई है। तो कृष्णा नदी और महानदी के बीच में जो तट बनता है, या आंध्र प्रदेश से ये वाला जो तट बनता है, इसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं बिहार के पास से अलग होती है और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। यहाँ से गंगा की धारा बदल जाती है, हुगली नदी में बदल जाती है और एक धारा बांग्लादेश ले आती है, जिसका नाम पद्मा हो जाता है। तो हुगली नदी और महानदी के बीच में जो तट बनता है, ये उड़ीसा के बीच का क्षेत्र जो है, उसको क्या बोलते हैं? उत्कल तट बोलते हैं। और पश्चिम बंगाल के अंतिम बिंदु पर, बांग्लादेश के अंतिम बिंदु और पश्चिम बंगाल के कुछ बिंदु पर जो तट बनता है, उसे बंगा तट कहते हैं। जिस प्रकार से हम लोग अपने राष्ट्रगान में उत्कल बंग बोलते हैं, तो ये उत्कल तट है और ये बंगा तट है। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।